अयोध्या के राम जन्मभूमि तनाज़ा मामले में जमीयतुल उलेमा हिंद ने आज सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी की अर्जी दाखिल कर दी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात कही है। सत्रह नवंबर को ही जमीयत उलेमा हिंद ने साफ कर दिया था कि कोर्ट के फैसले के जायजे के लिए वो अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करेंगे। मामले में कुल 10 पिटिशनर में से एक उत्तर प्रदेश में जमीयत के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अशहद रशीदी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने को आगे आए हैं। उनका कहना है कि मामले में कोर्ट के फैसले का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा एक दूसरे के मुतजाद है। उनके मुताबिक कोर्ट ने इस बात पर रजामंदी जताई है कि यहाँ मस्जिद की तामीर मंदिर तोड़कर नहीं की गई थी और 1992 का मस्जिद तनाज़ा गैर कानूनी है। फिर कोर्ट ने ये जमीन दूसरे फरीक को क्यों दे दी? जब कोर्ट ये कह रहा है कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी है और मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, इसी से हक के मिल्कियत मुसलमानों का साबित होता है। फिर इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि जिन्होंने मूर्ति रखी वो भी अपराधी हैं, जिन्होंने मस्जिद को शहीद किया वो भी अपराधी हैं। इसको और क़ुव्वत मिल गई कि मस्जिद की जगह है, वक्फ है, हक के मिल्कियत मुसलमानों के लिए है। लेकिन इसके बाद जो फैसला किया तो वो फैसला और पहली ये चीज़ दोनों एक दूसरे से जोड़ नहीं खाती। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नवंबर 9 के ऑर्डर के खिलाफ आज हमने एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लीड पिटिशनर की तरफ से डायल किया है, जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से थी। और उस पिटीशन में हमने कहा है कि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इससे मगर पीस और हार्मनी के साथ जस्टिस भी होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नजर-ए-सानी की अर्जी दाखिल करेगा। बोर्ड का मानना है कि मुसलमानों का कानून में भरोसा है, इसलिए ही नजर-ए-सानी की अर्जी दायर की जाएगी। इससे पहले मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटीशन दाखिल न करने का फैसला लिया था। वक्फ बोर्ड ने ये फैसला एक बैठक में किया था। इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 6 रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के खिलाफ थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद की भी बात करेंगे, लेकिन तमिलनाडु लिए चलेंगे आपको। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश ने अब तक 17 लोगों की जान ले ली है। हालांकि अभी मलबे से लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार बारिश की वजह से 3 मकान जमींदोज हो चुके हैं, जहां मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मोट्टापालयम में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके चलते कहीं कहीं भूस्खलन और पेड़ों के उखड़ने की भी खबर है। मौजूदा हालात को देखते हुए नीलगिरी माउंटेन रेल ने 2 दिनों के लिए ट्रेन के खदमात को रोक दिया है। मकान गिरने के वाकयात नांदुर गांव, अन्नूर रोड और मेट्टोरपलायम को ऑपरेटिव सोसाइटी से सामने भी आया है। मरने वालों में 3 मर्द, 11 औरतें और 3 बच्चे शामिल हैं। हैदराबाद में लेडी डॉक्टर से रेप और कत्ल करने वाले मुलजिमीन जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन पूरा मुल्क अब भी ख्वातीन के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए जल्द सजा की मांग कर रहा है। मुल्क के गुस्से का असर भी हुआ है। तेलंगाना के सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को भेजने की बात की है और ये फैसला ले लिया गया है। तो वहीं निर्भया केस में दिल्ली सरकार ने कसूरवार की रहम की अर्जी को भी खारिज करने की सिफारिश की है। మాకు బాధ అనిపిస్తుంది. ఏమన్నా చేసుకోండి, ఏం చేస్తావు, నాకున్నది వద్దు. ఏం చేసినా పర్వాలేదు. 2006లో 4 నెలల్లో చచ్చిపోయింది. పెళ్ళి ఏం చదువుతుంది? 8 చదువుతుంది, ఊర్లోనే చదువుతుంది। मुल्क की दूसरी खवातीन की तरह ही ये खातून भी हैदराबाद के हैवानों के लिए सख्त सजा की मांग कर रही हैं। लेकिन इस खातून की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि मुलजिमीन में से एक इसका बेटा भी है। ये खातून मुलजिम चेन्ना केशवलू की मां है। चेन्ना केशवलू की बहन 8वीं में पढ़ती है और इसलिए मां मुल्क की एक बेटी के साथ हुए खौफनाक जुर्म के दर्द को महसूस कर रही है। 2006లో 4 నెలల్లో చచ్చిపోయింది। చెల్లి ఏం చదువుతుంది? पूरा मुल्क इन चारों मुलजिमीन को सख्त सजा देना चाहता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं
जब चारों मुल्जिमीन को हैदराबाद के शमशाबाद पुलिस स्टेशन से जेल ले जाया जा रहा था। सड़क पर भारी तादाद में मुजाहिरीन उन चारों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार थे। पुलिस को डर था कि मुजाहिरीन मुल्जिमीन की बस पर हमला न कर दें, इसलिए पुलिस ने एक जैसी कई बसों का इंतजाम किया था। भारी पुलिस फोर्स के बीच जब गाड़ियों का काफिला गुजरा तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने गाड़ियों पर पत्थर फेंके, जूते चप्पल फेंके, गाड़ियों के पीछे पीछे दौड़े ताकि गैंगरेप और मर्डर के चारों मुल्जिमीन को अपने कब्जे में ले सकें। सभी मुल्जिमीन 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में हैं, लेकिन सरकार ने जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद गैंगरेप के 96 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मामले में कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। उन्होंने अफसरान को अहकामात दिए हैं कि लेडी डॉक्टर के कत्ल मामले की जल्द से जल्द जांच की जाए और कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सीएम ने मामले से निपटने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी फैसला किया है। हैदराबाद के वाकये के बाद मुल्क में निर्भया कांड की यादें ताज़ा हो गई हैं। इतवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जराये के मुताबिक निर्भया कांड के कसूरवार की मर्सी अपील को खारिज करने की सख्त सिफारिश की है। दिल्ली के वजीर दाखिला सत्येंद्र जैन ने इतवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल को इस मामले में लिखित सिफारिश भेजी है। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस में दिल्ली सरकार ने कसूरवारों में से एक विनय शर्मा की सदर जमहूरिया के पास लंबित मर्सी अपील खारिज करने की सिफारिश की है। ये सिफारिश दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस भेजी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद मरकजी सरकार को भेजी जाएगी। सरकार ने दलील दी है कि इस केस के सभी कसूरवारों को निचली अदालत से मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के सभी कसूरवारों की फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था। दिल्ली के निर्भया केस में एक नाबालिग समेत कुल 6 लोग कसूरवार करार दिए गए थे। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा हुई, जबकि 5 बालिग कसूरवारों में से एक ने जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि बाकी 4 कसूरवारों को सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा मिली है। लेकिन अभी तक वो सभी फांसी के फंदे से दूर हैं। सभी कसूरवार फांसी के फंदे से इसलिए दूर हैं क्योंकि कानूनी पेचीदगियों का फायदा निर्भया के कसूरवार उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन इन 7 साल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं बदला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं बदला है। सिस्टम में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जिस तरह 2012 में घटना हुई थी, चीज़ें बदली गई थी, बहुत सारे कानून बनाए गए थे, सख्त कानून बनाए गए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। आज देखिए 7 साल हो गया, 7 साल से मैं धक्के खा रही हूँ। रेप जैसे केस में सरकारी सिस्टम किस कदर लाचार है, इसकी कहानी भी निर्भया के वालिद की जुबानी सुनिए। कांग्रेस की सरकार थी, पूरा देश सड़कों पे था, बर्मा कमेटी भी बनी, कानून में भी बदलाव हुआ, लेकिन जो हमें दिख रहा है इस समय वो ये सिर्फ इतना दिख रहा कि जिस देश में नेता बलात्कारी हों, जिस देश में नेता गलत हों, उस देश में न्याय तो नहीं मिल सकता। निर्भया के वालिदैन ने बेटी को 7 साल पहले खोया था, लेकिन 7 साल में वो इंसाफ की आस लिए कोर्ट के चक्कर ही काट रहे हैं। अब पूरा मुल्क हैदराबाद और दिल्ली के इन मुल्जिमीन के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है, ताकि समाज में छिपे हैवानों के मन में खौफ पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।